बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अपने आज के इस सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे एक थ्योरम जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड है, और थ्योरम है हाइपोटेन्यूज साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। सवाल में हमसे कहा जाता है इफ़ द क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू राइट ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स को आपस में क्रॉसपोंडेंस पे रखा जाए, आमने सामने रखा जाए कंपैरिजन के लिए, दी हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड, अगर एक ट्राइंगल का, एक राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, the hypotenuse of one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding sides of the other, अगर एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज की इक्वल हो एंड वन साइड, और इस ट्राइंगल की एक साइड लेट्स से सी बी कॉन्ग्रुएंट है एफ ई के, तो प्रूफ कीजिए कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। हाइपोटेन्यूज किसे कहा जाता है? हाइपोटेन्यूज कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूज। और ये है एक साइड, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज यहाँ बनेगा। तो हाइपोटेन्यूज साइड अगर एक ट्राइंगल के दूसरी राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज साइड के इक्वल है, तो प्रूफ करें कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले जो गिवन है वो लिखा कि दो ट्राइंगल हमें क्रॉसपोंडेंस पे गिवन है, एक ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल डी ई एफ, जहाँ पर बी और ई दोनों एंगल सेम है और दोनों एंगल्स 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो राइट ट्राइंगल्स हैं ये। ए सी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के, ए सी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के, ये गिवन है। हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, और साइड बी सी और साइड ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंड व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, व्हाट वी हैव टू प्रूव, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब ये प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि हम डी ई को प्रोड्यूस करते हैं। ये डी है, ये ई है, तो डी ई को प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है कि डी ई को इतना आगे बढ़ाया जाए, कितना आगे बढ़ाया जाए। प्रोड्यूस करने का मतलब आप प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना आपको दिल चाहे, लेकिन यह कंडीशन गिवन है। कंडीशन ये है कि इस तरह से इसको प्रोड्यूस करना है कि जो पॉइंट जी हो वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर इस तरह से हो कि डिस्टेंस ई जी, ई का जी से जो फासला है, ई का जी से जो डिस्टेंस है, ये वाला जो फासला है, ये इक्वल हो जाए डिस्टेंस ए बी के इस वाले फासले के इक्वल हो जाए। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा फेयर बना देता हूँ। ये डिस्टेंस ए बी इक्वल हो जाए डिस्टेंस किसके? ई जी के। ज्वाइन एफ एंड जी, एफ और जी को आप ज्वाइन करें। जब आप एफ और जी को ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने एक ट्राइंगल ई एफ जी बन जाएगी। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा फेयर कर लेते हैं। अब ये प्रूफ करने के लिए कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमने ये कंस्ट्रक्शन की। और कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने कहा कि देखें, जितना एंगल यहाँ बनेगा और जितना एंगल यहाँ बनेगा, ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अगर हम मेजर एंगल डी ई जी, इस पूरे एंगल की बात करें, एक लाइन का अपने आप के साथ जो एंगल बनता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री का। ये 180 डिग्री दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल डी ई एफ और मेजर एंगल जी ई एफ ये मिलकर कितने होंगे? ये होंगे 180 डिग्री। और 180 डिग्री है, और ये तो हमें मालूम ही है कि ये राइट ट्राइंगल है। मेजर एंगल ई किसके इक्वल है? ये वाला एंगल किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। ये पूरी चीज़, ये पूरा एंगल किसके इक्वल है? 90 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि मेजर एंगल जी ई एफ कितना बनेगा? यस, यू आर राइट। मेजर एंगल जी ई एफ यानी जी ई एफ, ये वाला एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। सो वी कैन से दैट कि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। ये एंगल भी 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। तो क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, लिहाजा मैंने ये वाला मार्क लगा दिया जो कि परपेंडिकुलर के साइन को रिप्रेजेंट करता है। हम कह रहे हैं कि जो एंगल ई पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर इस साइड पर, इस ट्राइंगल के अंदर ई पे बनेगा। सो मेजर एंगल डी ई एफ प्लस मेजर एंगल जी ई एफ, ये दोनों एंगल मिलकर कितने हैं? 180 डिग्री। डी ई एफ इटसेल्फ 90 डिग्री है, तो जी ई एफ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री में से 90 डिग्री को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। दो ट्राइंगल्स को मैं क्रॉसपोंडेंस पे रखना चाहता हूँ, एक ट्राइंगल जी ई एफ, एक जी ई एफ, ये वाली ट्राइंगल। अब ये वाली ट्राइंगल को ज़रा कंपेयर करवाइए ट्राइंगल ए बी सी के साथ, जिसके ऊपर ये मैंने मार्किंग की है। इन दोनों ट्राइंगल्स को ज़रा कंपेयर कराइए। ये डार्क ब्लू राइट एंगल ट्राइंगल को मैं इस
लाइट ब्लू ट्राइंगल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए, हमसे कहते हैं कि जी ई और ए बी आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि हमने जी ई जो इस बनाया था वो इस तरह बनाया था कि वो इक्वल हो जाए किसके, ए बी के। ये बात तो पहले से डिसाइडेड है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन में था कि हमने डी ई को इतना प्रोड्यूस किया था, डी ई को हमने इतना प्रोड्यूस किया था कि वो जाकर जी से मिल जाए इस तरह से कि E becomes the midpoint of D and G. That means distance AB और distance EG as per our assumption, as per our construction आपस में congruent हैं। फिर इस ट्राइंगल में जो एंगल यहाँ पे बन रहा है B पे, वही एंगल यहाँ पर E पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि अभी मैंने प्रूफ किया कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। तीसरी बात, EF और BC आपस में इक्वल हैं। EF और BC आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? देखिए, आपने अभी कहा था कि EF और BC आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये बात तो उसने गिवन में पहले ही बताई हुई है। उसने कहा था ना कि इस ट्राइंगल के अंदर EF जो फासला है वो फासला BC के इक्वल है, तो BC फासला EF फासले के इक्वल है। तो जब एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स और दरमियानी एंगल दूसरी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स और दरमियानी एंगल के इक्वल आ जाएं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। यानी ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG या GEF कुछ भी कह लीजिए, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब हर लिहाज से सेम, मतलब ये कि अब तीसरी साइड बराबर होगी इसके तीसरी साइड के, और जो एंगल यहाँ G पे बनेगा वही एंगल यहाँ A पे भी बनेगा। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस का मतलब ही यही होता है कि दोनों ट्राइंगल अब हर लिहाज से आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, इस वाली साइड के, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो बाय कॉन्ग्रुएंस वी कैन से दैट FG डिस्टेंस, F का G से फासला इक्वल होगा डिस्टेंस A का C से फासला, और जो एंगल G पे बनेगा यहाँ पे वही एंगल यहाँ किस पे बनेगा, A पे बनेगा, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद अब हम FG और DF को आपस में कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वल होंगे। रीज़न ये है कि FG डिस्टेंस, F का G से जो फासला है वो DF के फासले के इक्वल होगा, ये वाला फासला इस वाले फासले के इक्वल होगा। रीज़न ये है कि AC DF के इक्वल है, AC DF के इक्वल है। यहाँ देखो क्या कहा था, यहाँ कहा था कि FG इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है AC के, और गिवन में ये था कि AC जो है वो खुद कॉन्ग्रुएंट है किसके, DF के। जब FG, F का G से फासला A के C से फासले के बराबर आपने अभी प्रूफ किया, ये अभी हमने प्रूफ किया, और AC डिस्टेंस खुद इक्वल है DF डिस्टेंस के, क्योंकि ये बात हमें गिवन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि FG और DF आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। FD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, DF के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो इन दोनों इक्वेशंस के कंपैरिजन में हमें मिलता है कि F का G से जो डिस्टेंस है, F का G से जो फासला है वो इक्वल है F का D से फासला, ये D का F से फासला। अब इस पूरी ट्राइंगल को देखो ज़रा, कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल DFG। इस ट्राइंगल DFG में जो एंगल D पर बन रहा है वही एंगल यहाँ G पे बनेगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं। जब साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो इनके सामने जो एंगल्स बनते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चूंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, लिहाजा इसके सामने जो एंगल बनेगा और इसके सामने जो एंगल बनेगा दैट मस्ट बी इक्वल। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, D पे बनने वाला एंगल A पे बनने वाले एंगल के इक्वल भी है, D पे बनने वाला एंगल A पे बनने वाले एंगल के इक्वल भी है, क्योंकि दोनों मेजर एंगल G से कॉन्ग्रुएंट है। जो एंगल D पे बन रहा है वही एंगल किस पर बन रहा है, A पर, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं किसके, मेजर एंगल G के। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, इन दो ट्राइंगल्स को आपस में ज़रा कंपेयर कीजिए। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF को आपस में एक दफ़ा फिर कंपैरिजन पे रखें। A पे बनने वाला एंगल D पे बनने वाला एंगल के इक्वल। एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल E पे बनने वाले एंगल के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और AC
डी एफ के इक्वल, क्योंकि ये हमें गिवन था। दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। किस पोस्टुलेट के तहत, जब एक ट्राइंगल में दो एंगल्स, दूसरी ट्राइंगल में दो एंगल्स और एक साइड दूसरी ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल हो जाए, दो एंगल्स एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, दो एंगल्स और एक साइड, तो एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कौन सी दो ट्राइंगल्स, ए बी सी एंड डी ई एफ, और यही हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ये थ्योरम एक दफ़ा दोबारा देखिए, ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ। आप इन पॉइंट्स को चेंज करें, ए बी सी को चेंज करें, डी ई एफ के बजाय कुछ एक्स वाई जेड इस्तेमाल कीजिए एंड ट्राई इट बाय योर सेल्फ। खुद से करने की कोशिश करें, एक दो दफ़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहनों में बैठ जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।